देखिए अभी कल वाली चीजों को मैंने इसीलिए रफ नहीं किया है, आप देख सकते हैं बेटा कल यही 6 चीजें थी हमारे पास डिस्कस करने के लिए। हमने कल कहा भी था कि वी हैव टू डिस्कस दीस 6 थिंग्स। इस 6 थिंग में बेटा 2 चीजों की बेटा मैंने आपको प्रूविंग पूरी करके दिखा दी थी। अभी मुझे बेटा मैंने कहा था कि आपको मैं 1, 2, 3 और 4 इनकी प्रूविंग आपको आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, प्रूविंग भी सिखा देंगे, लेकिन आगे चलकर इन सबको एज ए फॉर्मूला ही हमको यूज करना है। ठीक है, मैं प्रूविंग आपको सिखा दे रहा हूँ, बट आगे चल करके इन सबको आपको एज अ फॉर्मूला ही प्रूव करना है। ठीक है, कि हमारे फॉर्मूले में ऐसा होता है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो उनके जो आपने सवाल पूछा था कल उसका, हाँ आज हम लोग शायद वहां तक पहुंच जाएंगे उस टॉपिक तक, तो वो आज डिस्कस हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, हमने ये और ऐसा प्रूफ किया था, बाकी और की प्रूविंग हम बेटा करके दिखाते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं ये दोनों, फिर सबसे लास्ट में वो दोनों, और फिर हम लोग बेटा बहुत सारा लेंगे सवाल। ठीक है, शुरू करो बच्चों। शुरू करो बच्चों ना, हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। शुरू कर रहे हो, शुरू करो ना बेटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, क्लास शुरू करें। ओके ठीक है, गुड 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 शुरू। ठीक है, इसका यार जरा हाँ वो कर देते हैं, कैसा बार बार इसका होस्ट एंड पोस्ट ओनली। चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे बड़ा पहले जो आज हम प्रूविंग लेने वाले हैं ना बेटा, वो इसकी लेने वाले हैं। किसकी लेने वाले हैं सर आप? सबसे बड़ा पहले हम इसकी प्रूविंग लेने वाले हैं। ठीक है, कौन से वाले की? dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले की। लेट x इक्वल टू a tan थीटा। अच्छा, dx बाई डी थीटा a sec स्क्वायर थीटा, dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx क्या हो जाएगा? dx आपका हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ये कैसा हो जाएगा? ठीक है बेटा, मैंने तो किया ही था, देखो ठीक है ना। आप ही कहते सर ये नहीं वो नहीं, मैं तो कहता हूँ लाइट एकदम जबरदस्त करके रखिए। सुनिए अभी आइए देखिए, ए सेक स्क्वायर थीटा, हाँ हाँ ठीक है, ओके ए सेक स्क्वायर थीटा। ओके सर ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटा। आप ही लोगों को सोच लोगे कहने लग जाते कम कम, तो मैं कम कर देता हूँ। ठीक है सुनो, ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से मैंने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां से क्या आपका आ जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ए सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर। बाहर में बेटा क्या आ जाएगा? डी थीटा। बाहर में आपका आ जाएगा ए सेक थीटा अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा डी थीटा। ए कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आपका क्या आ जाएगा बेटा? सेक थीटा डी थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अच्छा सर, अब यहाँ क्या करेंगे? हम चाहें तो x बाई ए की जगह tan थीटा लिख सकते हैं, ये ध्यान लगाइएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लॉग सेक थीटा को हम बेटा लिख देते हैं अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। साहब लॉग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, so 1 plus x square by a square plus tan theta, that is x by a plus c। ये हो गया log, ये हो गया ऐसा, अंडर रूट में a स्क्वायर ले लिया, बाहर में a बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a प्लस x बाई a प्लस c।
अब कुछ लोग कहते हैं कि सर देखिए ना, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log a प्लस सी। मैं कहता हूं दो अलग अलग कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इसका सीधा आंसर हो जाएगा log mod x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यानी यानी मेरे प्यारे बच्चे, यानी मेरे प्यारे बच्चे कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये log mod x अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 नहीं, 52 कहां लिया है बेटा, अभी तो ये सिर्फ इसकी प्रूविंग बताई है कि ये प्रूविंग होता है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आपकी हो गई log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे सविनय निवेदन है, आपसे सविनय निवेदन है, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज इसको नोट कर लीजिए, प्लीज इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अभी भी हाँ, अच्छा लॉग हटाया था, ठीक है। अच्छा ये बात बताइए, अभी भी ये वीडियोस लैग होता है क्या, या वीडियोस अभी सही जाती है? कैसा अभी भी वीडियोस लैग होता है या अभी सही जाती है, कैसा रहता है अभी? हाँ माइनर लैग रहता है, ठीक है। नहीं नहीं तो अभी ठीक है, अभी इसको कराने वाला हूँ बेटा। ठीक है, कैसा आज 5-6 तारीख हो गया है, कुछ 18 तारीख को उनका रिन्यूअल का है, वो आने वाले हैं 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त को आएंगे तो बेटा वो शायद वो फिर इंटरनेट की स्पीड हम लोग बढ़वा के चेक करेंगे और फिर उसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, हाँ लैग है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ अब मुझे शायद ऐसा ही लगता है, एक बार मैंने बुलाकर उनको बोला है, तो 17-18 में आने वाले हैं वो केबल वाले, 18 तारीख को शायद आने वाले हैं, तो आकर के उन्होंने कहा कि हम पूरा देख देते हैं भांजी क्या है तेरा, और फिर उसके बाद स्पीड बढ़ा करके वहीं चेक कर लेंगे, अगर आ गया तो ठीक है। ठीक, नहीं ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लगेगा, बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है। ठीक है, और ये बताना चाहते हैं इसका ना सीबीएसई में भी आया हुआ है, तो चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, चाहे आप बेटा स्टेट बोर्ड का लगा रहे हो, ये थोड़ा सा प्रूविंग के लिए आता है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट में तो खाली बेटा वैल्यू याद रखनी होती है। प्लीज लिखिए। स्वरूप एक्चुअली स्टेट बोर्ड ने क्या किया है, उन्होंने स्टार्टिंग से ही टफ दे दिया है, ठीक है ना। हाँ जी, मैं फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, उन्होंने स्टार्टिंग से ही टफ दे दिया है। कैसा उन्होंने इसीलिए बेटा सिर्फ 3-4 एक्सरसाइज में निपटा दिया। उन्होंने क्या किया स्वरूप, जो मैं 36 फॉर्म्स आपको पढ़ाने वाले हो ना, तो मैं जो 36 फॉर्म्स बेटा पढ़ाने वाले थे है ना हम, वो सारे फॉर्म्स उसने दिए हैं, लेकिन कैसा किया, सिर्फ 3 और 4 एक्सरसाइज में निपटा दिया है। रादर देन आप आरडी शर्मा देखेंगे 12th वाली, तो उन्होंने कैसा किया, उन्होंने बेटा 21 एक्सरसाइजेस ली हैं। ठीक है, उन्होंने 19 या 21 कुछ एक्सरसाइज ली हैं बेटा। तो उन्होंने क्या किया है कि एक एक में दो दो, एक एक दो दो करके एक्सप्लेन किया है, बट तुम्हारी किताब ने क्या किया है, 3 ही 4 में सब निपटा दिया है बेटा, इसलिए ना वो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इवन इवन कैसा रहता, हाँ इवन हमारा जो वो है क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, इवन हमारी एनसीईआरटीज ने भी बेटा 7-8 एक्सरसाइज दिए हैं, या आपकी सिर्फ स्टेट बोर्ड वाली है, इन्होंने 3-4-5 एक्सरसाइज में निपटा दिया है बेटा, इसी स्टेट बोर्ड में स्टार्टिंग से ही टफ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ठीक है, सो ये हो गया क्या राइट साइड वाला, अगर राइट साइड वाला हो गया हो तो बताइएगा प्लीज, मैं इसको फिर रफ करूंगा, फिर ये भी बताऊंगा।
अब उसके जस्ट नीचे वाला बताऊंगा, फिर वो दोनों इकट्ठा बताऊंगा। हाँ ठीक है, मैं रुक गया हूँ। 1 मिनट। हो गया तो बेटा रफ करूं क्या? ठीक है। अभी ये और अच्छा हो जाएगा मेथड। इस पर जैसे एक सवाल पुट करूंगा ना आपको, ये मेथड भी समझ में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, तो अभी ये वाला एक बार बताएंगे ना, आपको और क्लियर हो जाएगा। कैसा सर? dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेट x इक्वल टू, इस बार a सेक थीटा या a कोसेक थीटा रखते हैं। x की जगह मैंने रख दिया a सेक थीटा। x की जगह जैसे बेटा मैंने a सेक थीटा रखा, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बेटे? a सेक थीटा tan थीटा। एम आई नॉट इक्वल टू, सॉरी, समझ में आ भी रहा होगा कि dx तुम्हारा क्या हो जाएगा? a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, साहब x बाई a इक्वल टू सेक थीटा। सर जरूरत पड़ने पर थीटा की जगह मैं सेक इनवर्स एक्स बाई, खैर उतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अच्छा dx की जगह वैल्यू रखो ना यार, क्या बात कर रहे चलिए सर। ए सेक थीटा tan थीटा, साहब कैसा रहता? डी थीटा। ये होता ए सेक थीटा tan थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? tan स्क्वायर थीटा। हाँ या बिल्कुल ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए ओह सॉरी, अभी काटो मत ना, अभी काटो मत, बाहर में tan थीटा आ जाएगा। देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं चंदन सर?
इसमें से सेक थीटा को लिख सकते हैं एक्स वाई है, tan थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस सी। अब आप खुद कहेंगे कि सर हम लोग को समझ में आ गया है, हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। बाहर में a कैसा आ गया बेटा, लॉग देखिए एकदम कुर्सी तोड़ समझ में आ गया होगा आपको। एक ही कांस्टेंट रहेगा, क्या लिख दूंगा बेटा मैं, लॉग दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। आप देखिए अब तुमको पूरी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अब तुमको ऊपर वाला भी और ज्यादा बेटर क्लियर हो गया होगा। एम आई राइट डियर? अब तुमको ऊपर वाला भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? है, ऊपर वाला भी अब क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया क्या बच्चों, बताइए। ओके ठीक है, अभी हो गया ना, हाँ अच्छे से ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, हमने कहा ना जब एक बता दूंगा तो ऊपर वाला भी क्लियर हो जाएगा, तो फटाक से नोट कर लीजिए प्लीज, विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इसको फटाफट नोट कीजिए, तो अभी अभी लेता हूं बेटा। फटाफट नोट कीजिए। हो जाए तो बताइएगा बेटा, हाँ हो जाए तो प्लीज बताइएगा। बेहतरीन सवाल मैं बताऊंगा। ठीक है माहिर, फटाफट नोट करके बेटा बताइए, मैं देख लेता हूँ। चलिए फटा, हाँ लास्ट लाइन क्या है बेटा, फॉर्मूला है
मार्कर लाइट है, किसी ने कहा रुकिए मैं मार्कर को इतना बड़ा बोल्ड बना देता हूं। सभी कॉकटेल मिलाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा, अरे यार, अरे ये थोड़ा सा इसमें ब्लू मिला देते हैं। ये ब्लू वाला खत्म हो गया लग रहा है। अच्छा, ब्लू वाला खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अब इसे थोड़ा सा ब्लैक मिला देते हैं। खत्म हो गया बेटा, मार्कर लाना वो करा, ठीक है। हाँ गुड। और एकदम कॉकटेल। Should I rough it, dear? Should I rough it? Yes. Okay. Okay. अब स्टार्ट करेंगे बेटा 52 से। स्टार्ट करेंगे 52 से। 52 से नहीं, पहले ये दोनों सवाल बता देते हैं, फिर 52 से स्टार्ट करेंगे। कैसे बताएंगे सर, सुनिए, बात समझिएगा बच्चों प्यार से और ध्यान से भी। सर ये है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात सुनिए सर, अभी आपको मैनिपुलेशन सिखाते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। अभी देखो 1 अपॉन ए प्लस एक्स, सॉरी 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स, प्लस कर देता हूं यार, प्लस। सर ऐसा करेंगे तो 1/2a भी लाना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही सर, हाँ 1/2, यस ये, अरे वो तो ठीक है, बट देखिए ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है सर। यानी ये कैसा हो गया, अब इंटीग्रल कर दीजिए 1/2a 1 अपॉन ए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस एक्स dx। आ गया, ठीक है। अच्छा अभी वीडियो ज्यादा लैग हो रहा है, ठीक है, हो सकता है 1 मिनट का रहा होगा बेटा, फिर सही हो जाएगा। ये तुम्हारा इसका ऐसा फॉर्मूला होता है, कैसा, 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा, और यहां पर और देखो, यहां पर तुमको हम और थोड़ा सिखाते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख बेटा, देख बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, समझे।
x माइनस ए एक्स प्लस ए। और देख इसमें समझना चाहिए, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, ए और ए में कितने का डिफरेंस है, 2a का, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं तो a माइनस माइनस प्लस ए आएगा। देखो इसका मैनिपुलेशन का तरीका समझो, a और a कितना आएगा, 2a का डिफरेंस आएगा, यानी 1/2a। और ऐसे करते हैं, इन दोनों में जो छोटा है, निगेटिव वाला छोटा रहेगा, छोटे वाले को पहले लिख दीजिए और बड़े वाले को बाद में लिख दीजिए निगेटिव करते हैं। अरे वाह सर, ये कितना दे देगा, 1 log x y, और ये लिख देगा log x प्लस ए। अब ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log b को log a भी लिख सकता हूं। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बेटा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब ये 6 फॉर्मूले हो गए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है। हाँ देखो मैं फिर से बताता हूं, देखो इसमें क्या कहा मैंने, इन दोनों का डिफरेंस देखो, a और a यानी 2a का डिफरेंस आ गया, वही डिफरेंस बेटा 1 अपॉन करके रखू। इन दोनों में जो छोटा है, x माइनस ए छोटा है, उसको पहले, जो बड़ा है उसको बाद में। चिंता मत करो, इस पर बहुत सारे सवाल कराएंगे, ठीक है ना, इस पर चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, मैं इतने सवाल कराऊंगा कि आप रट जाएंगे इसको, ठीक है। फटाक से पहले नोट कर लीजिए, तब आगे बताते हैं। फटाक से लिख लीजिए तो आगे बताते हैं। वो 3a होते तो बेटा उसके लिए अलग देखते, पहले 2 के लिए देख लो। 2 के लिए होता, बहुत लालची आदमी हो तुम भाई, पहले एक एक के लिए सीखो भाई, लालच बुरी वाला है बेटा। पढ़ाई के मामले में लालच, अच्छा सही कह रहे हो। चलो फटाफट नोट करिएगा फिर बताइए मुझे। वैसे पार्थ आज कोई कैसा, कोई उत्सव है क्या, मतलब आज कुछ है क्या, आज कोई मतलब ऐसा कोई ओकेजन है क्या? नहीं है पक्का ना, श्योर है ना आप लोग? नहीं आज क्लास में मैं देख रहा हूँ बेटा 59 स्टूडेंट्स हैं। इसलिए बेटा मैंने सोचा कि आज कोई ओकेजन ओकेजन तो नहीं, जनरली 50 से 55 के लिए आ, एकादशी है शायद। ओके। चलिए। Is it okay with everyone? डन। अच्छा उपवास है आज इसलिए ज्यादा लोग हैं, ओके ठीक है। सुनिए, रफ करूं क्या?
हाँ बोर्ड में प्रूविंग आती है दोस्त, बोर्ड में से इसका किसी का भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। स्टार बनने के बाद हमको मत भूलना किसने लिखा है भाई ये। सर आप धीरे धीरे, अच्छा हर्ष पांडे है, ओके ओके। कैसा है हर्ष? अटल बिहारी वाजपेयी की 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। कि हे ईश्वर मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं औरों को भूल जाऊं, ठीक है ना। ये अटल बिहारी वाजपेयी की एक कैसे कविता है, किताब है मेरी 51 रचनाएं, उसमें ये एक लाइन है, ठीक है। कि हे ईश्वर मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं औरों को भूल जाऊं। और उसका एक और बहुत बढ़िया सा कविता है बेटा कि पड़ावों को समझा लक्ष्य हुआ मंजिल आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल, ये हम भूले ना भुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने ऐसे याद कर लिया बेटा। रफ करो ना, हाँ। आपको बेटा इन ऐसे बड़े बड़े लोगों की किताबें तो चल पढ़नी चाहिए। हाँ 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 हाँ, बचपन की कुसंगति का असर था बेटा कि मैं मैथ्स टीचर बन गया, ठीक है, वरना गुण तो मेरे अंदर बहुत सारे हैं बेटा। अब तुमको एक बात बताएं, मैं एक बात बताऊं तुमको, कैसा मतलब जब लास्ट ईयर लॉकडाउन आया ना तो मैं वाकई सोच रहा था कि मैं टीचर ही क्यों बन गया। मैं लास्ट ईयर लॉकडाउन आने के बाद में मैं वाकई सोच रहा था कि मैं टीचर ही क्यों बन गया। क्या बढ़िया एसबीआई क्लर्क की नौकरी थी यार, कौनो काम धंधा नहीं था बेटा, ठीक है। मैं वाकई सोच रहा था लास्ट ईयर। और इसका कैसा कई सारे रीजन है, ऐसा एक ही रीजन नहीं है, कई सारे रीजन है, ठीक है ना। जब मैं सोचा था कि भाई वाई आई बिकम ए टीचर, क्योंकि आज भी आप देख लीजिए, ठीक है, आज भी देख लीजिए इस कंट्री की कितनी, मैं इसको कैसा दुर्दशा कहूंगा। बच्चे बिना पढ़े 90%, 92%, 94% पा करके खुश हैं, खुश हैं, समझे। और कुछ लोग 90-92% पा करके एकदम इतने दुखी हैं कि पूछिए मत। जैसे वो लोग फेल हो जाते बेटा, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका एग्जाम होता ना बेटा वो फेल हो जाते, बट दे गॉट ना 92%। और उसके बाद कैसा रे बेटा, उसके बाद दे आर लाइक, हाँ दे आर लाइक कैसा, अरे सर मेरे ना इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे ना सर इतने नंबर आ रहे थे। मैं मतलब कैसे मैं बताऊं बेटा, एक को तो मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, ठीक है। और कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपके कितने परसेंट हैं 10th में, तो हमने कहा भाई मेरे तो 64 ही है, मतलब मेरे तो ज्यादा परसेंट है नहीं। हाँ मेरे तो बेटा 64 ही है। मैंने सीधे बोला कि भाई मेरे तो 64 ही है। तो उसने कहा सर फिर आप कैसे टीचर बनकर आप आईआईटी कैसे निकाल लिए। तो हमने कहा कि बेटा क्योंकि आईआईटी निकालने के लिए ना उस समय 50% ही नंबर चाहिए है। और आज भी बेटा लगभग आप समझ लीजिए कि जब कोटा हट गया है, जैसे अभी तो कैसा, हाँ हाँ अभी अब बढ़िया है। अभी तो कैसा हो गया ना कोटा, अभी तो अभी 75% वाला हट गया ना कि 75% रूल वाले हैं। तो अभी भी आप देखिएगा, तो जहां तक मुझे पता है बेटा कि शायद 50% ही चाहिए होते हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि एंट्रेंस को आपको हमेशा बेटा फोकस में रखना है। यू ऑलवेज हैव टू पुट एंट्रेंस ऑन फोकस, एंट्रेंस ही आपका फोकस होना चाहिए बेटा। इस कंट्री में बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए हैं मेरे बच्चों, लेकिन लेकिन आप देख लीजिए एक भी एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। आप पता लगा लीजिए बेटा, एक भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ बेटा, एमएसटी सीईटी तक नहीं कैंसिल हुआ है बेटा, ठीक है। इसलिए एंट्रेंस निकालने का जज्बा होना चाहिए बेटा, ये हमेशा ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। हाँ बोर्ड भी अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे, बट एंट्रेंस निकालना हमको आना चाहिए। लेट अस कंसीडर एग्जांपल 52। द क्वेश्चन सेज दैट dx upon 2x square plus 4। द क्वेश्चन से dx upon 2x square plus 4। मेरे प्यारे बच्चों क्या कॉमन निकालोगे, 2 निकाल लो कॉमन, एक्स स्क्वायर को अकेला बना लो, एक्स स्क्वायर को अकेला बना लो बेटा, कैसा
1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या मैं 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 1/2 √2 tan इनवर्स x/√2 प्लस c। ये आपके बिल्कुल जो सिंपल वाले थे बेटा, ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है, तो 53 कर दीजिए, 53 कर दीजिए बेटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक सिंपल एक आध एग्जांपल में और आपको एनसीईआरटी से भी ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल बेटा कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, मैं एक आध एनसीईआरटी से भी लेकर आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे लगाते हैं। फिर इसके जो बड़े क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तो जानते हैं बेटा कि हम फिर पहले स्टार्ट बिल्कुल छोटे से ही करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल आ गया बेटा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल आ गया। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 53। नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 54। The question number 54 says that 3x square x power 6 plus 1 dx. Do not get panic, do not get panic, ठीक है। अंडर रूट 2 का कॉमन कैसे निकाला बेटा? देखो 2 का स्क्वायर था ना, तो 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। क्यों बाहर निकाला? फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला तुझे बेटा बताया है कल ही में कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, इसलिए निकाला मेरे बच्चे, और प्लस में लगा दिया सी। वही फार्मूला तो यहाँ लगाया है पास, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अभी सुनिए, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसको आप 3x स्क्वायर लिख दीजिए, x के पावर q का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 1 dx कर दीजिए। आप साहब लेट कर लीजिए, xq को मानिए t, आप डेरिवेटिव कीजिए, xq का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, dx इक्वल टू dt बाई 3x स्क्वायर। कुछ कटता है, t स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? दैट इज गोइंग टू बी xq प्लस c। अब इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। हाँ ठीक है, इससे एक और एग्जांपल देखिए। दिस इज 53, 54, 55 देखिए। 55 देखिए, हम आपको बहुत सारे एग्जांपल बेटा बताने वाले हैं। 55 देखिए कैसा, सेक स्क्वायर x अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x प्लस 4, ठीक है, ठीक है। अभी कैसा रहेगा बेटा, अभी कैसा रहेगा बेटा, जरा मेरी बात समझिए, जरा मेरी बात समझिए। इसको लेकर चलिए dx। प्यारे बच्चों इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, dx अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या बताया है हमने? लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे सर ये समझिए। सर ऊपर मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर x, इसको मैंने कर दिया tan x का स्क्वायर, बहुत शाबाश है, tan x का स्क्वायर, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर dx। लेट कर दिया बेटा, tan x को हमने t मान लिया साहब, dt बाई dx, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x हो गया, dx इक्वल टू dt बाई सेक स्क्वायर x हो गया साहब। देखिए ऊपर वाला कैंसिल हो गया, कितना आ गया? dt अंडर रूट t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? लॉग मॉड t स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस c, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लॉग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4, ठीक है। आराम से बेटा बताइए, आराम से बच्चे बताइए, क्या आप लोगों को ये समझ में आया? एक और भी ले लेता हूँ, एक और भी एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। समझ में आ गया ना? मैंने कहा ना कि मैं खुद बेटा आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा ना, ठीक है। 55 देखिए, कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से भी ले लेते हैं हम लोग। 55 देख लीजिए बेटा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कैसा आ गया, कैसा आ गया,
कैसा आ गया देखिए, कैसे दे दिया, x का स्क्वायर, x का पावर 6 a पावर 6। मैं एक ही लाइन लिखूंगा, आप कहेंगे छोड़ दीजिए सर रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर आ गया, यहां पर क्या आ गया, x के पावर 3 का स्क्वायर एंड a पावर 6 dx। अरे यार सर क्या बात कर रहे हैं, लेट कीजिए t इक्वल टू x का पावर क्यूब dt बाई dx, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3x स्क्वायर। ऊपर वाला कैंसिल हो गया, 1/3 dt t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम टच भी नहीं करेंगे। हाँ 56 होंगे, 53, 54, 55, 56, 55, 56। बस इतना जरा नोट कर लीजिए, नोट करेंगे ना, हो गया ना बेटा, इतना नोट करेंगे ना, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 56 होंगे, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए लिख के बेटा बताइए प्लीज। बोल बेटा बताओ क्या आगे। चलो ठीक है, धीरे धीरे आने लग गया ना बेटा, धीरे धीरे पार्थ आने लग गया ना।
डन। चलिए फटाफट लिखिए तो आगे और बताते हैं बेटा। 50 कोशिश है कि आज बेटा कि 60 तक तो पहुंच ही जाए हम लोग कम से कम, ठीक है। फिर आपको मॉड्यूल लगाने भी हमको लगाना है बेटा, पहले बता रहे, ठीक है। मॉड्यूल लगाना ही है, एक मैक्स टू मैक्स 1 या 2 लेक्चर हम लोग आ जाएंगे, फिर हम आपको मॉड्यूल पूरा देंगे, कितना लगाना है उतना, इकट्ठा नहीं पूरा बताएंगे कि हाँ इतना बेटा आप लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखो भाई 250 क्वेश्चंस का वादा है बेटा, 56 हो गए। सुनो कैसा रहता प्यारे बच्चों, ध्यान लगाइए। अभी हम अगला लेने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन sin 2x। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन sin 2x। हमारे पास 2 केस होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन sin 2x हमारे पास 2 केस होते हैं। केस 1 when sin 2x in numerator, when sin 2x in numerator, when sin 2x in numerator। और दूसरा केस आपको कहने की जरूरत नहीं, समझ रहे होंगे कि when sin 2x in denominator। तो पहला केस हम लोग बता लेते हैं कि when sin 2x in numerator। आप समझ लीजिए बेटा, देखिए सब बहुत सारे केस, देखो ये सब केस भी बेटा आपके बोर्ड वगैरह में इस पर एग्जांपल दिए हैं, बोर्ड में भी एग्जांपल दिए हैं, लेकिन कैसा इसको अलग से बताया नहीं है, इसलिए आपको ना वो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड जा रहे होंगे। जैसे मैं 57 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन सेज दैट sin 2x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। सर क्या करेंगे, देखिए लेट t इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तुम खुद ही समझदार हो, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर मैं dt बाई dx लेता हूं तो dt बाई dx हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 1 का 0, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कितना आ गया बेटा, dt बाई dx साइन 2x dx is equals to dt by sin 2x। कैंसिल dt by t log mod t plus c log 1 plus sin square x plus c। That's it, ठीक है। एक ये पहला 57 के एक एग्जांपल हुआ। अभी आप टेंशन मत लीजिए बेटा, बहुत सारे। 58 अगला लिखिए। 58 ऐसा आ गया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x अपॉन 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अभी कैसा करेंगे आप ये समझिए, कैसा करेंगे आप बेटा ये समझिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे ये समझिए बेटा, साइन 2x तो है ही प्यारे बच्चों, समझिए साइन, अच्छा ऐसा करो ना, डायरेक्ट नीचे वाले को t मानो, क्या इतना घुमाना खाना, नीचे वाले को t मानो, लेट t इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। सो dt बाई dx करो, 3 का 0, 4
2 sin x cos x। ए साहब सर यही तो sin 2x हो गया, यानी dx इज इक्वल टू dt बाई 4 sin 2x। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, एक काम करो, क्या काम करो सर, क्या काम करो सर, सुनो, एक काम करो, काम कैसा होना चाहिए कि आप dx इक्वल टू क्या लिख लो बेटा, वहां रखिए ना, देखिए तो sin 2x है, sin 2x हमारा कैसा कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया, सो dt बाई t 1/4 log mod t प्लस c 1/4 log t की जगह 3 प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस c। ठीक है, ये एक इस तरह का आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, ये सिर्फ 2 एग्जांपल है बेटा, ठीक है, ये सिर्फ 2 एग्जांपल है। कैसा 57 हो गया, 58 हो गया, 59 देखिए, 59 देखिए, 59 क्या कह रहा है सर, sin 2x अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। कैसा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले पूरे को टी मान लो, नीचे वाले पूरे को टी मान लो। कैसे सर, लेट t इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर x b स्क्वायर cos स्क्वायर x dt बाई dx। a स्क्वायर साइन स्क्वायर x का कैसा रहेगा, साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sin x cos x, cos स्क्वायर x का हो जाएगा 2 cos x माइनस sin x। साहब साहब ठीक है, यहां पर कैसा हो जाएगा sin 2x प्लस ये माइनस sin 2x। सुनो सुनो, यहां पर कैसा हो गया dt बाई dx, मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया इंटू साइन 2x आ गया, dx इक्वल टू dt a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन 2x कैंसिल आ गया, dt अपॉन t एंड 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साहब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मेरा कोई का मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं। अब क्या हो जाएगा 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dt बाई t log mod t प्लस c कितना हो जाएगा 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर log a स्क्वायर साइन स्क्वायर x b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस c। वाह सर, 60 देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर किसी को रिजल्टेंट याद रहा ना, ठीक है, अगर किसी को रिजल्टेंट याद रहा ना, नहीं सही है बेटा, एकदम सही है स्वरूप, सही है यार। देखो देखो, अगर किसी को रिजल्टेंट याद रहा ना मेरे भाई अगर किसी को रिजल्टेंट याद रहा ना, तो एक क्वेश्चन आता है इस पर sin 2x अपॉन 3 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर नहीं सॉरी 4 cos स्क्वायर x dx। अगर हमारे किसी माटी के शेर को रिजल्टेंट याद रहा ना बेटवा, अगर हमारे किसी माटी के शेर को रिजल्टेंट याद रहा ना, तो डायरेक्ट कहेगा कि सर यही वाला a स्क्वायर की जगह 3 है और b स्क्वायर की जगह 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी -1 एंड log 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस c का कहा था बेटवा, सही है, सही है बेटा, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इज इट ओके डियर? हाँ समझा है, अच्छा ठीक है सही है, ओके। तो इतना नोट कर लीजिए। तो अगले बार केस 2 बताता हूं, व्हेन sin 2x इन डिनोमिनेटर, ठीक है, व्हेन sin 2x इन डिनोमिनेटर, प्लीज नोट कर लीजिए बेटा।
बिल्कुल पार्थ, बिल्कुल पार्थ, बिल्कुल देखो, नीचे वाले को मैंने टी मान लिया, नीचे वाले को मैंने टी मान लिया। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर तो जैसा है वैसा साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 cos x, और cos x का माइनस sin x होता है। ये फॉर्मूला sin 2x, ये फॉर्मूला sin 2x। हमने sin 2x को कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वैल्यू बन गई। ठीक है, अभी चलिए 60 तक हो गया ना, अभी नोट कर लीजिए तो मैं आगे और बताता हूँ। हो गया क्या प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों हो गया क्या, हो जाएगा तो बताइए। सिक्सटी 465 तक तो पहुंच जाए। बच्चों हो गया क्या, डन ना, ठीक है चलो, सबने लिख लिया ना, रफ करूं क्या, रफ करूं ना, हाँ डन ठीक। अरे यार विक्रांत थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बे, इसके बाद समझ ले खाना खाने जाना है। 60 हो गए, एक्सेल पास में बताता हूँ, 61 61 62 64 तक तो कोशिश करेंगे। स्वरूप नीचे वाले को टी माना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को सीधे बेटा मान लिया।
ऐसा है ना, ये क्या पाथ नीचे वाले को डायरेक्ट टी मान कर देख लो, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं समझ में आ रहा तो टी मान के देख लीजिए। 3+4 कैसे लेंगे बेटा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन तो है। देखिए ए स्क्वायर की जगह 3 है और बी स्क्वायर की जगह 4 है, सेम पैटर्न है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। नीचे वाले को बस टी माना है बेटा, स्वरूप साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा तुम्हारा 2 sin x इंटू cos x, cos स्क्वायर एक्स का 2 cos x माइनस sin x। बस हो गया, चलिए आइए। वैसे नहीं आएगा sin 2x माइनस cos 2x करके ना, तुम ट्राई करके देख लो, इसलिए नहीं लिया है बेटा फाइनल आंसर। आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, आप नीचे वाले को टी मान करके देखिए, तो मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। हाँ ठीक है, ओके ओके, आइए नेक्स्ट। अभी अगला केस, व्हेन केस 2, व्हेन sin 2x इन डिनोम। अब जानते हैं बहुत सारी किताबों में आप खोजेंगे ना तो इसका अलग से सेपरेट केसेस नहीं मिलता, बहुत सारी किताबों में आप खोजेंगे तो बेटा इसका अलग से सेपरेट केस नहीं मिलता बेटा, ठीक है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, अलग से आपको सेपरेट केस कोई नहीं मिलता है बेटा, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है बेटा, कैसा कि अलग अलग केस बना करके यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, बुक्स में ऐसा केसेस बना बना के अलग अलग नहीं दिया रहता बेटा। अभी ऐसा कैसा रहेगा सर, क्वेश्चन लो ना, मैं बिल्कुल क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आ गया 61 क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना बेटा, 250 के वादे पर 61 आ गए हैं हम लोग। देखिए सुनिए 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x, ठीक है, 9 प्लस 16 sin 2x। मेरा क्या कहना है, मैं छोटी छोटी बातों से आपको बताना चाहता हूं, मैं छोटी छोटी बातों से आपको बताना चाहता हूं। अगर अगर ऊपर sin x प्लस cos x है ना बेटे, तो आपका ये प्लान होना चाहिए कि हमको नीचे cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर बनाना है। मैं फिर से बेटा बोल रहा हूं, किसका होल स्क्वायर बनाना है, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। सर क्या करना होगा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर बनाने के लिए, देखिए ये हो गया sin x प्लस cos x, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, 16 ऐड 16 सब्सट्रैक्ट, 16 ऐड 16 सब्सट्रैक्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, उसका रीजन बताता हूं। 16 और 9 25, नहीं ऐसा मैं नहीं करना चाहता, तो सर आप क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं ना इसमें और इसमें 16 कॉमन लिया जाए। सर ऐसा क्यों चाहते हैं, नाइन में 16 या -7,
देखो ये देखो कैसा हो जाएगा, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 बार क्यों डाला है? अच्छा 16 के साथ पॉजिटिव है क्या? ओके थोड़ा सा, यस यस यस, 2 बार माइनस 16 लिख दिया, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ माइनस के साथ 16 है ना, सॉरी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग, बस थोड़ा सा चेंज होगा, 16 के साथ है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज होगा। अच्छा हुआ मैंने पहले ही आपने बता दिया, थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी। क्या चेंज होगी सर? 16 और 9 कर लीजिए सर, ऐसा कर लीजिए ना सर कि 16 और 9 25, और इन दोनों में से माइनस 16 कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस साइन 2x, 25 माइनस 16 हो गया, इसको मैंने लिख दिया cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। साहब साहब 25 माइनस 16, एक काम किया जाए यहां पे, 16 को भी बाहर निकाल लीजिए सर, देखिए सुनिए, यहां पे और अब आप कहेंगे कि हाँ सर सही हो गया, लेट अब dt बाई dx कीजिए, माइनस साइन x माइनस कॉस x, क्यों ना माइनस को कॉमन निकाल दिया जाए, साइन x प्लस कॉस x, अब dx इक्वल टू, अरे सर ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है सर, अरे सर ऊपर वाला तो कैंसिल हो रहा है सर, 16 को कॉमन निकाला है ना बेटा, दोनों में से 16 को कॉमन निकाला है, पार्ट 16 को कॉमन निकालेंगे, देखो यहाँ पर 25/16 आ गया। अच्छा सर ये ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल, dt a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और अभी आज ही बेटा इसका फॉर्मूला विथ प्रूफ बताया है, आज ही इसका फॉर्मूला विथ प्रूफ बताया है कि -1/16 log mod ऑफ a प्लस टी अपॉन a माइनस टी प्लस टी, आज ही इसका फॉर्मूला बेटा बताया विथ प्रूफ। अरे हाँ सर सही कह रहे हैं सर आप, लॉग सुनो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, a प्लस टी, a प्लस टी, a प्लस टी की वैल्यू, टी को क्या माने हो आप, cos x माइनस साइन x, a क्या है, a क्या है बेटा, a हमारा है ना a स्क्वायर ना, a की जगह क्या है हमारा 5/4, सो 5/4 प्लस cos x माइनस साइन x, 5/4 माइनस cos x प्लस साइन x, ये ऐसा होता है। अभी देखिए अभी धीरे धीरे लेवल अब आपका बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आपका लेवल बेटा देखो बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपका लेवल, क्योंकि देखिए सर a की जगह क्या था बेटा 5/4 था ना, तो क्या होता है, अच्छा ये भी मैंने गलत लिख दिया ना, अभी 1/2a भी लगाते हैं, 1/2a होता है ना, यहाँ देखिए 1/2a छूट गया ना, 1/2a, सो 1/16 1/2a यानी 1/2 इंटू 5/4, सो कैसा हो जाएगा, 5/4 है ना, तो ऐसा हो जाएगा 32 8 आ जाएगा 40, 4 4 16 8 40। अब बताइए समझ में आया क्या बेटा,
ये समझ में आया क्या? देखिए अभी धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है बेटा। समझ में आया क्या बेटे? ये बताइए समझ में आया क्या? हाँ ना? अच्छा, अथर्व सेठ हाँ, बाकी लोग बेटा बताइए। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट कैसे है पाथ। बाकी रेस्ट। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। कैमरा मतलब ऊपर करने की कोई ऐसी जरूरत तो नहीं है बेटा, दिख रही है, बट चलिए अब पहले तो देखिए। ऐसा मुझे कोई और शाइन करने लग गया है, और कोई मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत थी यार। बस सही तो है। सुनो अगला। हाँ एक बार फिर से देखिए, cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर बना है ना? हाँ बिल्कुल, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बना तो है बेटा। अरे मैं याद दिला दूं बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री है। 1 माइनस साइन 2x, 1 को क्या लिख सकता मैं? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, एंड साइन 2x को क्या लिख सकता है? 2 साइन x इंटू cos x। देखिए देखिए, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, एक और एग्जांपल देखो, ठीक है? ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए 62। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए शायद इसके बाद भी अगर दिक्कत जाएगी तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x dx। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x। कैसा होगा समझिए बेटा, कैसा होगा समझिए बेटा, सुनिए सुनिए कैसा होगा बच्चे। देखो ऊपर वाले में, ऊपर वाले में फिर देख बेटा, cos x साइन प्लस cos x है, यानी हमको किसका होल स्क्वायर लाना होगा बेटा? cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लाना होगा। हमको cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लाना होगा। अंडर रूट क्या है? साइन 2x है। मैं एक काम कर रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं, एक घटा रहा हूं, एक कॉमन निकालूंगा। माइनस कॉमन, देखिए ठीक है, नीचे वाले को टी मानिए, नीचे वाले को टी मानिए, ठीक है? ठीक है, नीचे वाले को टी मानिए बेटा, नीचे वाले को टी मानिए। कैसे टी मानेंगे? लेट टी इक्वल टू cos x माइनस साइन x, टी इक्वल टू cos x माइनस साइन x। अच्छा ठीक है, कैसे हो जाएगा dt बाई डी एक्स? dt बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा? माइनस साइन x माइनस cos x। अभी कैसे हो जाएगा? dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन साइन x प्लस cos x। अरे वाह सर, यानी कैसा हो गया सर? यानी कैसा हो गया सर? ये ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया, यानी ये इस तरह का आ गया। देखिए तो ये आपका ऊपर वाला कैंसिल हो गया, dt अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स टी प्लस सी। बेटा टी की वैल्यू क्या है? cos x प्लस। आराम से मुझे बताइए कि अब आपको वो पहले वाला भी समझा कि नहीं समझा बेटा? अब आपको पता है कि पहले वाला भी समझा कि नहीं समझा? मुझे अब बताइए कि पहले वाला भी समझा कि नहीं समझा? चलिए पार्थ अब ज्यादा क्लियर हो गया। बाकी अब विक्रांत बताइए। हाँ पहले वाला भी समझ गया ना? हमने कहा ना कभी एक एग्जांपल से बेटा मैं इसीलिए चीजों को नहीं दिखाता, मैं हमेशा बेटा एक से ज्यादा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना? कि पहले वाले में कुछ डाउट भी रह जाए ना तो दूसरा वाला एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, पक्का हो गया? समझ में आ गया? माइनस का साइन कहा गया? अच्छा माइनस लगाना मैं भूल गया हूँ। अच्छा हो गया। अरे बेटा समझ में आ गया, इतना तो तुम खुद कर लोगे बेटा।
इतना तो हमारे बच्चों तुम खुद कर लोगे। लो बिटवा लो खुश हो जाओ। ठीक, समझ में आ गया ना? ठीक है, अच्छी बात अच्छी बात। तो बेटा कुछ क्वेश्चन टफ, कुछ क्वेश्चन इजी, ऐसा ये मिक्सचर करके रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि सारे इजी आ जाएंगे या सारे टफ। अब आप नोट करेंगे क्या? मैं बैठ जा रहा हूँ, नोट करेंगे आप? ठीक है ना? ओके, हाँ मैं बैठ जा रहा हूँ बेटा, प्लीज नोट कर लीजिए। जैसे ही हो जाए बेटा प्लीज जरा बताइए। आयुष का डन हो गया, आप लोग का भी डन हो गया क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। ठीक, ठीक है भाई, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो खाली पूछ रहे हैं भाई, काहे नाराज हो जा रहे हैं आप लोग? भाई तुम लोग तो ऐसे नाराज हो जा रहे हो कि एकदम लग रहा है कि मार दोगे क्या? हाँ मार दोगे तो फिर लॉकडाउन में फिर टीचर उचर भी नहीं मिलेगा यार, समझ गए? ओ बेटा जी, अब पांडे तुम हो बवाल मारे भी। आर्मी बुलेट है वो, कितनी हुई? कितनी हुई सर, वो मैं समझा नहीं बेटा। आर्मी बुलेट कितनी चली है, कितनी की हुई, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? कितने पैसे की? कुछ 220 मतलब सर क्या? अरे स्क्रीन वो हो गया क्या है? रुक जा मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ इंक्लूडिंग ऑल। ठीक है, हाँ गलती से हो गया था बेटा। हाँ चलिए, हो गया क्या? इज इट ओके विथ एवरीवन डियर? इज इट ओके विथ एवरीवन? ठीक है। अरे यार स्वरूप जल्दी लिखो बे भाग, अब तुम कुछ और नहीं है बताने दोगे, चलो। चलो फिर आज के लिए बेटा इतना ही, हाँ चलो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रहने देता है बेटा, ठीक है ना बेटा? हाँ इंक्लूडिंग रॉड साइड, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलेगा ना? चलेगा ना फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि हाँ अभी अब स्टार्ट करेंगे तो फिर वो हो जाएगा बेटा, ठीक है? ओके 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 ओके। ओके ठीक ओके।
बाय बेटा, बाय।